हेलो दोस्तों, आज की कहानी का जो टाइटल है वो है हमारा शार्क का चारा। इस कहानी का थीम ये है कि इस कहानी के माध्यम से लेखक आपको ये समझाना चाहता है या फिर आपको मोटिवेट करना चाहता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में फ़ेल हो जाते हैं। एक तो ज़िंदगी में फ़ेल होते हैं, कोई एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है, कोई बिज़नेस में फ़ेल हो जाता है और फ़ेल हो जाने के बाद यानी कि असफलता पा लेने के बाद उसकी सोच कैसी हो जाती है, इस कहानी के माध्यम से हम आपको समझाना चाहते हैं। तो वीडियो अच्छा है, काफ़ी अच्छा मोटिवेशन मिलने वाला है आप लोगों को, तो अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में आपको यहाँ पर समझाया गया है कि एक समुद्री जीव विज्ञानी ने शोध प्रयोग के समय एक शार्क को एक बड़े टैंक में डाला। इसका मतलब है कि जो रिसर्च करते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो रिसर्च करते हैं, तो ये जो साइंटिस्ट था ना, तो ये साइंटिस्ट जो था ये आपका कौन था? ये आपका समुद्र जीव विज्ञान साइंटिस्ट था, यानी कि समुद्र के जितने भी जानवर होते हैं उन पर ये प्रयोग करने वाला साइंटिस्ट था। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या कि इसने क्या किया, एक बड़ा ऐसा शार्क मछली को लिया, शार्क मछली जो होता है उसको लिया, एक बड़े टैंक में डाल दिया। मान लीजिए शीशा का एक पात्र है, इसमें उसको डाल दिया। डालने के बाद कुछ छोटी छोटी चारा मछलियाँ छोड़ी। चारा मछलियाँ का मतलब हो गया कि छोटी छोटी मछलियों को चारा के रूप में, उसके खाने के रूप में उसमें छोड़ दिया गया। ठीक है, इसके बाद क्या होता है आइए देखते हैं। जैसा कि उम्मीद था, ठीक है ना, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। जैसा कि क्या बोल रहा है, जैसा कि उम्मीद था शार्क ने उन मछलियों पर हमले का इंतजार नहीं किया और उन्हें क्या किया, खा गया। मतलब इसका है कि शार्क ने जरा सा भी देरी नहीं किया, जितनी भी छोटी मछलियां अंदर में थी सबको वो उसने क्या किया, निगल लिया। बाद में टैंक में क्या किया, एक पारदर्शी फाइबर गिलास डाला गया। अब मान लो यहाँ पर एक टैंक है, ठीक है, इस टैंक है, इस टैंक में यहाँ पर जो है शार्क मछली है, ठीक है, यहाँ पे शार्क मछली जो है मान लो जो कि निन्नी कर रहा है, सो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या हुआ, इसने क्या किया, एक फाइबर का एक ग्लास डाल दिया, यानी कि एक कांच का एक गिलास डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, जो पारदर्शी है, जो आर पार दिखता है। बात समझे ना, अगर पानी के अंदर आप शीशा डाल दो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर शीशा है, आपको ऐसा लगेगा कि पानी ही पानी है, ठीक है। तो डाल दिया। अब वो डालने के बाद हुआ क्या, टैंक के दो भागों में विभाजित हो गया। अब ये जो टैंक था वो दो भागों में गया, ठीक है। एक तरफ शार्क मछली हो गया और दूसरी तरफ फिर से क्या किया, इसमें चारा डाला गया। फिर से क्या किया गया, चारा डाला गया। अब जब ये चारा डाला गया तो ये हुआ क्या, ये शार्क जो जब भी यहाँ पे जा रहा था, ये हमला कर रहा था इस पे खाने के लिए, इसको सिर्फ मछलियाँ दिख रही थी यहाँ पर, तो बीच में आ जा रहा था टैंक। बीच में क्या आ जा रहा है, ये जो पारदर्शी जो ग्लास डाला गया, ये टकरा जा रहा है इससे, ये यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है। बार बार कोशिश कर रहा है लेकिन वो पहुँच नहीं पा रहा है। इसी बात को यहाँ पर डिस्कस किया गया कि पहले की तरह दूसरी तरफ भी चारा के रूप में मछलियों का एक सेट भेजा गया। शार्क ने उन मछलियों पर हमला करने की कोशिश की लेकिन फाइबर ग्लास से टकराने के कारण वो असफल रह गया। बार बार वो ग्लास में टकरा रहा था, ठीक है। शार्क ने कई दिनों तक ये प्रयास किया, वो सोचता रहा कि मैं इसको जो है खा जाऊंगा, लेकिन मतलब कि फाइबर ग्लास टकराने के शार्क ने कई दिनों तक प्रयास किया लेकिन हार नहीं मानी। बाद में जीव विज्ञानी, मतलब क्या हुआ, अब देखिए, अब ये टैंक था, यहाँ पे मछली थी, ठीक है, यहाँ पे फिश था, यहाँ पे छोटी छोटी मछली थी। ये कई दिन तक प्रयास करता रहा लेकिन जो है वो वहाँ तक पहुँच नहीं सका। अब हुआ क्या कि शार्क ने छोटी मछलियों पर हमले करने की कोशिश नहीं की। अब हुआ क्या, यहाँ पे देखो, बाद में जीव विज्ञानी ने टैंक से कांच हटा दिया। अब ये जो टैंक था ना, टैंक से क्या किया था वैज्ञानिकों ने, इस कांच को यहाँ से बाहर निकाल दिया। अब बाहर निकालने के बाद क्या हुआ, शार्क जो है बस चुपचाप बैठा रहता था, जबकि यहाँ पे से हट गया है, फिर भी ये मछलियों पे हमला नहीं कर रहा है क्योंकि उसके दिमाग में ये फिट हो चुका है कि हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। और यही होता है हमारे जीवन में कि जब हम असफल होते हैं तो हम अपने आप को जो है समझा लेते हैं कि हमसे ना हो पाएगा, ठीक है, जबकि हो सकता है। अगर हम मेहनत करें, दोबारा से कोशिश करें तो हम उसे हासिल कर सकते हैं। शार्क हमेशा टैंक में एक झूठा अवरोध देखता रहता है, यानी उसको एक झूठी दीवार दिखती रहती है कि मेरे सामने तो दीवार है, हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, और अपने प्रयास को रोक देता है। ठीक ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। हमें भी अगर असफलता किसी चीज़ में मिलती है तो हमें रुकना नहीं चाहिए बल्कि और कोशिश करते रहना चाहिए। इससे हमें क्या सीख मिलती है कि कई लोगों के लिए असफलताओं के बाद हार मान लेना काफ़ी आम बात है, यानी कि कई लोग ऐसे हैं जो असफलता पा लेने के बाद ज़िंदगी में हार मान लेते हैं। ये कहानी हमें कोशिश करते रहने और कई असफलताओं के बावजूद कभी हार ना मानने का उदाहरण देती है। यानी कि कितनी भी आपके जीवन में असफलता आ जाए, आपको हार नहीं माननी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ये कहानी पसंद आया होगा। इस कहानी कैसी लगी आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।